सैटरडे संडे छुट्टी होती है ना, तो सैटरडे को हम ज्यादा 2 घंटा बैठेंगे, 2 घंटा जिसमें हम प्रैक्टिस और ज्यादा करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे डिलीशन के बारे में। तो हमने ये डिस्कस किया था पहले ही कि इंसर्शन डिलीशन एरे में क्या होता है गाइस। यस, बोलो बोलो। इंसर्शन और डिलीशन एरे के अंदर क्या होता है, इनइफेक्टिव होता है ना। यस योगेश्वर धनश्री, है कि नहीं? बोलो बोलो, साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा? आवाज आ रहा है ना? जी। हाँ बोलो बोलो, इंसर्शन डिलीशन एरे के अंदर क्या होता है? इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट एंड इनइफेक्टिव होता है ना। इनएफिशिएंट भी हो सकती है इन, क्योंकि दोनों ही प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग है। इंसर्शन डिलीशन एरे के अंदर इनइफेक्टिव है क्योंकि whenever why the insertion and deletion operations in an array is ineffective guys? Time Because it consuming. takes so much of टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? क्या क्या है जो टाइम कंज्यूम करता है ज्यादा? वो यस, shifting more. शिफ्टिंग है। क्या है? शिफ्टिंग। आंसर दिया करो हाँ, ताकि आपको आप प्रिपेयर हो गए, ठीक है। सर जब भी हम इंसर्शन करते हैं तो हमें पता है कि जब भी हम इंसर्शन करें या डिलीशन करें तो हमें सबसे पहला स्टेप जो करता है वो करना पड़ता है, वो होता है शिफ्टिंग, राइट। Yes. और शिफ्टिंग करने में हमें टाइम लगता है। तो जब हम इंसर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले शिफ्ट करते हैं फिर इंसर्ट करते हैं। डिलीशन में भी शिफ्टिंग होता है। तो आज हम बात करेंगे डिलीशन के बारे में, ठीक है। एरे चलिए, तो आज हम देखते हैं डिलीशन के बारे में। हो सकता है कि आपको इंसर्शन डिलीशन ना पूछा जाए, बट लॉजिक कैसे काम करता है वो हमें ध्यान में इस पे फोकस करना है, ठीक है। एरे डिलीशन, ठीक है। तो अभी ध्यान में रखना, जब भी हमें डिलीट करना होगा, ठीक है, व्हेनेवर वी वांट टू डिलीट, तो हमें क्या गिवन दिया रहेगा, ठीक है। क्या गिवन हमें दिया रहेगा, बट अभी देखो क्या हमें गिवन दिया रहेगा। तो अभी सपोज मैं, मेरे पास एक एरे है, दिस माय एरे, ठीक है। ये मेरा एरे कितना क्यों बन रहा है बड़ा, हाँ ठीक, ठीक है, ओके, दिस इज माय एरे, ओके गाइस। 10 20 30 40, राइट। इसका साइज बताइए आप, क्या होता है, व्हाट इज द साइज ऑफ दिस एरे? 4. 4. इसका लास्ट इंडेक्स बताओ क्या है? 3. 3. 3 है ना। तो जो इंडेक्स है, बोलता हूँ एल इंडेक्स, एल अंडरस्कोर इंडेक्स जो है मेरे पास वो 3 है। तो हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आपको डिलीशन करवाने के लिए बोला जाएगा तो आपको गिवन क्या दिया रहेगा। आपको गिवन दिया रहेगा एलिमेंट, जो कि आपको डिलीट करना है। क्या करना है? आपको दिया रहेगा एलिमेंट, एलिमेंट विल बी गिवन। तो सपोज आपको डिलीट करना है 20, तो आपको एलिमेंट दिया रहेगा जो कि आपको डिलीट करना है, ठीक है। अब देखो, ये जो एलिमेंट दिया रहेगा ना, उस एलिमेंट के ऊपर से, जो एलिमेंट आपको दिया रहेगा उस एलिमेंट के ऊपर से आपको उस एलिमेंट का इंडेक्स निकालना पड़ेगा, ये वाला। समझ में आ रहा है? जो एलिमेंट दिया रहेगा, सपोज 20 डिलीट करना है, तो उस एलिमेंट के ऊपर से आपको इसका इंडेक्स जो है ना वो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसका इंडेक्स क्या है, जो जिस एलिमेंट को डिलीट करना है। बट अभी ये जो इंडेक्स जिस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, ये हमने आगे जाके देखना है, इसीलिए सर्चिंग एल्गोरिथम लगे। क्योंकि मैंने बताया ना कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेशन वी परफॉर्म, इंसर्शन डिलीशन सर्चिंग सॉर्टिंग, बेसिक ऑपरेशन, ओके। अब जब इंडेक्स फाइंड करना है ना हमें इस एलिमेंट का, तो हमें सर्चिंग
ऑपरेशन यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे सर्चिंग यूज होता है किसके लिए? टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट विच वी वांटेड टू डिलीट। अब सर्चिंग तो हमारा हुआ नहीं है, तो इसीलिए डायरेक्टली अभी मैं डायरेक्टली इसका इंडेक्स निकाल लेता हूँ। तो जो इंडेक्स होगा अभी फाइल फिलहाल क्या हो जाएगा, 0 1 2 3। तो जो इंडेक्स हो जाएगा जहां पे मेरा एलिमेंट प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस गाइस। Yes, sir. अभी अभी मैं इसको डायरेक्टली निकाल रहा हूँ, मैं डायरेक्टली देख के बोल रहा हूँ कि इंडेक्स 1 है, बट आगे जब सर्चिंग ऑपरेशन करेंगे उस टाइम पे ये जो इंडेक्स है ये आप निकालोगे। सर्च, सबसे पहले सर्च परफॉर्म करोगे, इंडेक्स निकालोगे, उसके बाद आगे वाला काम करोगे। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ये इंडेक्स फेच निकाल लिया है जिस इंडेक्स पे प्रेजेंट है। जब आगे करेंगे तब आपको ये सबसे पहले एलिमेंट दिया रहेगा, ये स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा आपको, सर्च सर्च करके उसका इंडेक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा जो एलिमेंट डिलीट करना है, और फिर वो इंडेक्स आपको मिलेगा। बट यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिया है क्योंकि मैं यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ किस तरह से, क्योंकि सर्चिंग हुआ नहीं ना, तो हम इसको डायरेक्टली कंसिडर कर रहे हैं कि जो एलिमेंट डिलीट करना है वो किस तरह से उसका, कौन सा एलिमेंट उसका होने वाला है। तो अब देखो क्या करते हैं, अगर मुझे डिलीट करना है तो मैंने बोला था कि जब जब हम इंसर्ट करते हैं, तो जब हमने इंसर्शन किया है, क्या किया है, इंसर्शन, तो आपको ध्यान होगा कि हमने जो एरे है वो राइट में शिफ्ट किया था, है ना? समझ में आया? Yeah. हमने शिफ्ट किया था राइट में, याद है? याद है गाइस? और जब हम डिलीशन करते हैं, व्हेन वी परफॉर्म डिलीशन, ओके, तो हम एरे को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं। ये बात ध्यान में रखना। जब हम एरे में इंसर्शन करते हैं तो जो शिफ्टिंग होती है ना वो लेफ्ट में करते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले पूरे एलिमेंट लेफ्ट, सॉरी, राइट में शिफ्ट कर लेते हैं और फिर इंसर्ट करते हैं, है कि नहीं? सपोज मेरे पास छोटा सा एरे बनाता हूँ मैं, और बोलता हूँ 10, और इसके जगह पे मेरे यहाँ पे 20 था, 20 की जगह पे 100 करना, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ से सारे एलिमेंट पीछे शिफ्ट करूंगा, बराबर है? जो भी एलिमेंट होंगे यहाँ पे पीछे शिफ्ट करूंगा, और फिर यहाँ पे 100 ऐड करूंगा। समझ में आ रहा है? तो शिफ्टिंग किधर हो रहा है, राइट साइड में हो रहा है ना? राइट में हो रहा है ना शिफ्टिंग। आर यू गेटिंग दिस गाइस? इतना बताओ, इतना समझ आया? Yes. है ना? बट जब डिलीशन करेंगे तो शिफ्टिंग शिफ्टिंग किधर की जाएगी, शिफ्टिंग की जाएगी लेफ्ट साइड। समझ में आ रहा है? शिफ्टिंग क्या किया जाएगा, लेफ्ट साइड में। अब डिलीशन होता है कैसे है, ओके, डिलीशन किस तरह से करता है इसका छोड़, बहुत इजी है। ये बहुत इजी है, आगे कॉम्प्लिकेटेड होगी चीजें, बट अभी बहुत इजी है। तो देखो, अगर मुझे कुछ भी इंसर्ट करना है, सब कुछ भी डिलीट करना है, तो मैं बोलता हूँ मेरे पास 10 है, 20 है, तो मुझे 20 एलिमेंट डिलीट करना है। ठीक है, ये मेरे को डिलीट करना है, 10 20 30 40, ये। अगर मुझे, और इधर 50 पे कर लेता हूँ मैं एडिशन, चल 50। तो अगर मुझे 20 डिलीट करना है तो मुझे पता है ये वाला एलिमेंट डिलीट करना है, तो मुझे पता है इसका इंडेक्स क्या होगा, तो ये मुझे इंडेक्स पता होगा। ठीक है, ये इंडेक्स निकाल लेंगे हम। तो मैं करूंगा क्या, एक एक एलिमेंट को आगे शिफ्ट करूंगा लेफ्ट साइड में। कैसे? जो 30 है, 30 को डाल दूंगा कहाँ पे, 20 की जगह पे। समझ में आ रहा है? तो 20 हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30। समझ में आया? आर यू गेटिंग दिस गाइस? जब मैंने 30 Yes. को 20 की इंडेक्स पे डाल दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 30। फिर मैं 40 को 30 की जगह पे डाल दूंगा। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे 30 हट के क्या आ जाएगा, 40। समझ आ रहा है? ये आ गया 40। फिर 50 जो है उसको 40 की जगह पे डाल दूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये निकल जाएगा, है ना? और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 50। ठीक है। अब मैंने लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। अरे, अब जो देखो मैंने पहले क्या कर दिया, 20 की जगह पे 30 डाल दिया, 30 की जगह पे 40, 40 की जगह पे 50। और सारे जितने भी एलिमेंट है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे, तो आखिरी जो डब्बा है ना इसको मैं निकाल दूंगा। समझ में आ रहा है? डिलीशन का मतलब होता है एलिमेंट को डिलीट करना। और जब मैं 50 का जो स्लॉट है वो निकाल दूंगा, तो वो नजर आएगा मुझे 10 30 40 और 50। बताइए, समझ आया कैसे हो रहा है? पहले मैं शिफ्ट किया हूँ, और फिर आगे जो लास्ट वाला बॉक्स है उसको निकाल दिया। समझ में आया? बताइए, ये भी सही समझ आया? बोलो बोलो, समझ आया कि नहीं आया? फिर रिपीट करो, बताइए। एक दूसरे धनश्री, बोलो बोलो। हम्म।
बताइए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, योगेश्वरी, एक धनश्री। बार रिपीट करना सर। ओके, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, जब 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 हम डिलीशन करते हैं तो एरे हम विच साइड में शिफ्ट करते हैं? लेफ्ट साइड में, है ना? एरे यानी एरे के एलिमेंट्स किस साइड में शिफ्ट लेफ्ट करते लेफ्ट हैं? साइड में। लेफ्ट साइड। बहुत इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें एलिमेंट दिया रहता है उसका हमें इंडेक्स फाइंड आउट करना है। यस। हाँ, अभी इंडेक्स मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ले लिया है और बाय ऑब्जर्विंग कि एलिमेंट कहाँ पे दिख रहा है। बट आगे हम सर्चिंग परफॉर्म करेंगे, फिर एलिमेंट उसका इंडेक्स निकालेंगे। तो मेरे पास ये एक एरे है। ओके, वेट करते हैं। ठीक है, जस्ट कंसिडर दिस इज एन एरे है। ठीक है, और इसमें एलिमेंट है 10, 20। ओके। सर हाँ, तुमचा आवाज अडकतोय. आवाज अटकतोय का? एक मिनिट. हाँ, आता येतोय का योगेश्वरी? हो. योगेश्वरी आता येतोय? हॅलो, धनश्री, हो योगेश्वरी. येतोय. हा, लेट्स सी. हा, बघा, माझ्याकडे हा ॲरे आहे. तो आय नो ॲरेचे इंडेक्सेस जे आहेत ते येत आहे. झिरो. हा, ॲरेचे इंडेक्सेस झिरो पासून स्टार्ट होते. दिस इज अ झिरो, दिस इज अ वन, दिस इज अ टू, दिस इज अ थ्री एंड दिस इज अ फोर. ओके, सो दिस इज द इंडेक्सेस ऑफ एन एरे. नाउ, जो भी एलिमेंट मुझे डिलीट करना है उसको मुझे इंडेक्स पता होना चाहिए. ठीक है, तो मैं इसका इंडेक्स पता कर लेता हूँ. 20 मुझे डिलीट करना है तो आई विल से ये मेरा इंडेक्स हो जाएगा. ठीक है गाइज, नो प्रॉब्लम. अब जब मुझे पता है कि जब मैं डिलीशन करूंगा तो एरे को लास्ट इंडेक्स क्या है? 4 है. मैं एरे को लास्ट इंडेक्स से कहाँ कहाँ तक शिफ्ट करूंगा? इंडेक्स ऑफ एलिमेंट तक. समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइज? मैं लास्ट एलिमेंट से इंडेक्स ऑफ एलिमेंट तक यस. एरे को लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा. किधर शिफ्ट करने वाला हूँ? धनन से बोलो बोलो. धनन से किधर शिफ्ट करूंगा? लेफ्ट में. समझ में आ रहा है कहाँ से कहाँ तक? जो मेरा लास्ट इंडेक्स है वहां से लेके एलिमेंट इंडेक्स ऑफ एलिमेंट तक उसको लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा. तो अगर मैं क्या करूंगा? ये जो 30 है, 30 को किसके जगह पे डाल दूंगा? 20 की जगह पे. समझ में आ रहा है? 30 जो है इसको कहाँ पे डाल देते हैं? इसको डाल देते हैं 20 की जगह पे. तो यहाँ पे 20 हट के क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा. बराबर है धनश्री, योगेश्वरी? समझ में आ रहा है? बोलो बोलो. यस. फिर जो 40 है, 40 को कहाँ पे डाल दूंगा? 40 को डाल दूंगा 30 की जगह पे. तो यहाँ पे आ जाएगा 40, 30. है ना? और जो 50 है उसको यहाँ से उठा के मैं डाल देता हूँ कहाँ पे? 40 की जगह पे. तो यहाँ पे आ जाएगा 50. बराबर है? तो मैंने सारे एलिमेंट शिफ्ट कर दिया. अब कोई एलिमेंट है क्या शिफ्ट करने वाला? नहीं है. तो जो लास्ट वाला, मेरा जो लास्ट वाला स्लॉट है, लास्ट जो डब्बा है एरे के अंदर, ये बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं डब्बा, ये स्लॉट बोलते हैं. इसको मैं कर दूंगा रिमूव. क्या कर देंगे? इसको निकाल देंगे. तो अब जब मैं इसको निकाल दूंगा तो मेरा एरे किस तरह से दिखेगा? मेरे एरे के अंदर कितने एलिमेंट दिखेंगे मुझे? ओनली 4 एलिमेंट, क्योंकि मैंने एक एलिमेंट को डिलीट कर दिया. तो यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे आएगा, सॉरी सॉरी, नॉट 20, 20 हमने डिलीट कर दिया ना. तो 10, 30, 10 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 40 और 50. समझ में आ रहा है? तो अब ये इंडेक्सेस क्या रहेगा? 0, 1, 2 और 3. तो ये है एरे आफ्टर डिलीशन. बताओ, समझ आ रहा है? यस गाइज, बताइए. योगेश्वरी, धनश्री, बताओ, समझ आया? बताइए, बोलो बोलो. धनश्री, अभी समझ में आया क्या? सर आधी डिलीट करून मग शिफ्टिंग केलं का? नाही, आधी शिफ्टिंग म्हणजे काय केलंय आपण? जो ज्या इंडेक्सवर आपला एलिमेंट आहे त्या एलिमेंट त्या इंडेक्स ऑफ एलिमेंटवर बाकी जो ॲरे आहे तो लेफ्ट शिफ्ट केलाय. लेफ्ट शिफ्ट डिलीट म्हणजे काय? की त्याच्या इंडेक्सवर दुसरा एलिमेंट शिफ्ट केलाय आणि जो शेवटचा जो स्लॉट आपला एक्स्ट्रा उरतोय त्याला काढून टाकतोय. समजतंय का? बघा, इकडून आपण लास्ट इंडेक्स पासून, हा माझा लास्ट इंडेक्स आहे. दिस इज द लास्ट इंडेक्स आहे. लास्ट इंडेक्स पासून इंडेक्स टू एलिमेंट, जो इंडेक्स टू एलिमेंट आपला असेल, सपोज माझा 20 इथे आहे ना, 20 इथे होता, इथे 20 होता ना, इथे
हा हा इथून या हा जो रेंज दिसतोय इथून आपल्याला लेफ्ट शिफ्ट करायचं आहे. तर लेफ्ट शिफ्ट जेव्हा आपण करतो ना तेव्हा एक एलिमेंट आपला रिप्लेस होईल. जसं सपोज आय हॅव अ 10, आय हॅव अ 20, 30, 40 है ना, अँड लेट्स से 50 आय हॅव. आता मला 20 डिलीट करायचं आहे. सो दिस इज द एलिमेंट आय हॅव टू डिलीट. सो दिस इज द इंडेक्स ऑफ एलिमेंट. ठीक आहे, हा माझा लास्ट इंडेक्स आहे. सो दिस इज माय इंडेक्स ऑफ एलिमेंट, एल इंडेक्स. ठीक आहे. व्हॉट वी हॅव टू डू, आपल्याला हा ॲरे इकडून लेफ्टला शिफ्ट करायचा. काय करायचा, लेफ्टला शिफ्ट करायचा. म्हणजे काय होईल बघ, जो 30 आहे तो 20च्या जागेवर टाकायचा. समजतंय धनश्री? येस आता मी येस 30ला 20च्या जागी शिफ्ट करतोय म्हणजे 20 रिमूव्ह झाला, 20 गेला. आता 20 हा आहे का, नाहीये. मग मी काय नाही करतो, याला 40ला 30च्या जागी टाकतो, इथे 40 येईल. बरोबर आहे. हम्म मग 50ला येस 40च्या जागी टाकतो, मग इथे काय येईल, 50 येईल. बरोबर आहे. समजतंय. मग बघ हा आपला एलिमेंट गेलाय ना, 20 गेलाय. हा आपण इथे इकडे शिफ्ट केला आणि जो शेवटचा शिफ्ट केल्यानंतर जो शेवटचा स्लॉट आहे आपला, हा एक्स्ट्रा आहे ना, याला रिमूव्ह करायचा. याला काढून टाकायचं. कसं काढतात ते दॅट इज वी आर गोइंग टू सी. बट फॉर नाव याला रिमूव्ह करायचं. पहिले शिफ्ट करायचं आणि जो शेवटचा डब्बा आहे त्याला रिमूव्ह करायचं, कारण की डिलीट करतोय ना. आणि हा रिमूव्ह केल्यानंतर आपला ॲरे कसा दिसेल आपल्याला, 10, 30, 40 अँड 50. समजतंय. 30 40 ओके. इथे 0, 1, 2 अँड 3. आधी किती स्लॉट होते येस आपल्याकडं, 0, 1, 2, 3, 4. लास्ट इंडेक्स 4 होता, राईट. बट आपण शिफ्ट केल्यानंतर लास्ट इंडेक्सला रिमूव्ह केलंय. तर म्हणून इथे फक्त लास्ट इंडेक्स काय दिसतोय, 3. समझते हैं गाइस, एवरीवन आर यू गेटिंग दिस? बताओ येस बताओ. यस अब देखो इसको किस तरह से करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस. तो मैं बोलता हूँ इसको, अभी हम लॉजिक देख रहे हैं, ठीक है. तो 10 20 अभी तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से होता है, 10 20 30 40 50. ठीक है. अब देखो, हमें ये पता होता है, ये पता है, ये मुझे एलिमेंट पता है. ठीक है, सॉरी सॉरी, एलिमेंट इंडेक्स ऑफ एलिमेंट, मतलब इंडेक्स ऑफ एलिमेंट है ना. इंडेक्स ऑफ एलिमेंट, ये मेरा लास्ट इंडेक्स है. ठीक है. बाद में आपको लास्ट इंडेक्स तो पता होगा, हर बार आपको एरे का लास्ट इंडेक्स पता होता है. बस आपको इंडेक्स ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, बस सर्चिंग. अब देखो मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि मुझे एरे को लेफ्ट में शिफ्ट करना है. क्या करना है, लेफ्ट में शिफ्ट करना है. तो यहाँ पे लूप लगेगा आगे, जैसे हमने इंसर्शन के लिए लूप लगाया था ना. यहाँ पे भी लूप लगेगा. तो यहाँ पे लूप लगेगा कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे लूप लगेगा इंडेक्स ऑफ एलिमेंट से लास्ट इंडेक्स -1 तक. यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोकस करना, मैं क्या बोल रहा हूँ. यहाँ पे हमारा जो लूप लगेगा वो कहाँ से कहाँ तक, इंडेक्स ऑफ एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट, जो मेरा लास्ट इंडेक्स होगा -1, यहाँ तक लूप लगेगा. लास्ट इंडेक्स -1. लास्ट इंडेक्स क्या है, बोलो बोलो बोलो. लास्ट इंडेक्स क्या है, 4 है ना. 3 तो 4 4 - 1 करेंगे तो क्या आता है, 3. तो मुझे लूप कहाँ तक लगाना है, 3 तक लगाना है. कहाँ तक लगाना है, 3. ठीक है. यहाँ तक 4 तक क्यों नहीं लगाऊंगा वो मैं बताऊंगा. थोड़ा थोड़ा वेट करना, मैं बताऊंगा क्यों हम इसको यहाँ तक लगाते हैं, यहाँ तक क्यों नहीं लगाते. अब हम क्या करेंगे कि मैं बोलता हूँ, यहीं पे लिख लेता हूँ, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0. आई कहाँ तक जाएगा, लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ -1. समझ में आ रहा है, और आई प्लस प्लस. ए आर आर डॉट लेंथ -1 क्या मतलब, क्या है, देखो ये है लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ -1. क्या है, लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ. अगर मेरा लेंथ जो है वो 5 है, 5 का लेस क्या होगा, बताओ. ए आर डॉट लेंथ 5 है ना, तो 5 का लेस क्या होगा, 4 है ना. ये हो गया, देखो ए आर डॉट लेंथ लेस देन ए आर डॉट लेंथ यानी 5, लेस देन 5 यानी 4, और 4 - 1 क्या होगा, 3. समझ में आया. तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है कि हमारा लूप 3 तक चलेगा. ये समझ में आई बात. बताओ, आई इज लेस देन ए आर डॉट लेंथ -1. ए आर लेस देन ए आर डॉट लेंथ करेंगे तो क्या आता है, 4 है ना. 5 का लेस देन 4. और 4 का अगर ए आर डॉट लेंथ से 4 से अगर 1 माइनस करते तो क्या आता है, 3 आता है. समझ में आया है? तो इसलिए यहाँ पे एक 3 तक हमारा लूप चलेगा. ये बात ध्यान में आई. योगेश्वरी, धनश्री, बताओ. यस बोलिए बोलिए.
सर हा हा ते लेफ्ट मध्ये जात आहे ना, तर मागून 3 पासून 3 ला जात आहे. 4 इंडेक्स पासून 3 इंडेक्सला जात आहे. तर मागून चाललंय ना लूप 4 लूप पासून. लूप रिव्हर्स चालेल असं म्हणतोय ना. हा. हा हा वेट, एव्हरीथिंग यू विल गेट. ओके, बस आता माझ्या माझ्या बोलण्याकडे लक्ष द्या. समजेल सगळं, सगळं समजेल, डोंट वरी. इथे आपण थोडी वेगळी अप्रोच यूज करणार आहे हा. इथे थोडी वेगळी अप्रोच यूज करू. इतकं समजलंय का की आय पासून, आय इज इक्वल टू झिरो नाही, हा झिरो पासून नाही स्टार्ट होणार आहे. हा कुठून स्टार्ट होईल? इंडेक्स ऑफ एलिमेंट, बरोबर आहे. समजतंय? हा आय स्टार्ट कुठून होईल? आय इज इक्वल टू, मला पूर्ण लूप चेंज करावं लागेल. वेट, याला रिमूव्ह करतोय मी. बघा, फॉर इंटीजर आय इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ एलिमेंट पासून स्टार्ट होईल, है ना. इंडेक्स ऑफ एलिमेंट, ठीक आहे. आय कुठपर्यंत जाईल? आय आपला जाईल जेव्हापर्यंत आय इज लेस दॅन ARR डॉट लेंथ -1 and I प्लस प्लस. ओके गाइस, लेट्स सी. दिसतंय प्रॉपरली? दिसतंय का? येस. हा बघा, आपला लूप हा असा चालणार आहे. कसं चालणार आहे? असा. आय इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ एलिमेंट पासून स्टार्ट होईल. इंडेक्स ऑफ एलिमेंट म्हणजे इथून, हा आपला आय इथून स्टार्ट होणार आहे. ठीक आहे. तर इंडेक्स ऑफ एलिमेंट म्हणजे आपलं काय होईल? जो पण इंडेक्स ऑफ एलिमेंट असेल, इथे आपला इंडेक्स ऑफ एलिमेंट आहे 1. ठीक आहे. लेस दॅन कुठपर्यंत जाईल? लेस दॅन AR डॉट लेंथ -1. AR डॉट लेंथ आहे ना 5, लेस दॅन ए असं आहे, लेस दॅन 5 -1. सो लेस दॅन 5 -1 करायचं. 5 -1 का असतो? 4. 4चा लेस का असतं? 3. तर आपला हा 3 पर्यंत लूप चालेल हा. बघा, लेस दॅन AR डॉट लेंथ -1 म्हणजे 5 आहे साईज, है ना. AR डॉट लेंथ म्हणजे साईज किती आहे, किती लेंथ आहे त्या ॲरेची. 5 लेंथ आहे. तर 5चा लेस 5 -1 करू, तर हे बघा, लेंथ -1 केलं तर 5 -1 4. 4चा लेस काय असतं? 3. तर 3 पर्यंत आपला लूप चालेल हा. अँड आय प्लस प्लस. आता इथे आपण प्रत्येक स्टेपवर काय करायचं आहे? मी इथे प्रत्येक स्टेपवर करतोय. ARR प्रत्येक स्टेपवर ARR ऑफ आय इज इक्वल टू ARR ऑफ आय प्लस 1. समजतंय काय केलंय? ARR ऑफ आय इज इक्वल टू ARR ऑफ आय प्लस 1. समजलंय का? बघा आता कसं होतंय. ARR ऑफ आय काय करतोय मी? ARR ऑफ आय मध्ये ARR ऑफ आय प्लस 1 ची व्हॅल्यू टाकतोय. येस गाईज, सो लेट्स सी. सगळ्यात आधी मला सांगा, आय ची व्हॅल्यू काय होईल? व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ आय इनिशियली? आय ची व्हॅल्यू काय होईल? 1 20. होईल. काय होईल? 1 1. होईल गाईज. आय विल बी 1. येस योगेश्वरी, धनश्री. येस. आय 1, 1 मध्ये काय जाईल? अरे ऑफ आय प्लस 1. आय प्लस 1 ची व्हॅल्यू काय होईल सांगा? 2. येस, 2. तो अरे ऑफ 2 कुठे जाईल? अरे ऑफ 1 मध्ये. म्हणजे अरे ऑफ 2 30 ची व्हॅल्यू कुठे जाईल? बरोबर. अरे ऑफ 2 इज इक्वल टू अरे ऑफ 1 इज इक्वल टू अरे ऑफ 0. 2 ना. तो अरे ऑफ 2 ची व्हॅल्यू कुठे जाईल? अरे ऑफ 1 मध्ये. म्हणजे इथे काय येईल? 30. समजतंय? येस गाईज, सांगा. पहिला स्टेप क्लिअर आहे? पहिल्यांदा येस. किती शिफ्ट होत आहे? सो अरे ऑफ आय इज इक्वल टू अरे ऑफ आय प्लस 1. तो अरे ऑफ आय आधी 1 होता, पण 1 वरून काय होईल? 2 होईल. मग सांगा काय होते पुन्हा इथे? आता इथे काय होईल? इथे काय होईल सांगा? आय ची व्हॅल्यू काय आहे? 2. आय प्लस 1 काय होईल? 2. आय प्लस 1 3. 3. तर सांगा कुठे काय शिफ्ट होईल? 3. हा सांगा, कुठे जाईल? कोणती व्हॅल्यू कुठे जाईल? अरे ऑफ 3 ची व्हॅल्यू कुठे 14. जाईल? 30. 30 2 जाईल. म्हणजे मध्ये. इथे इथे 2. इथे 40 जाईल, बरोबर आहे. मग आय ची व्हॅल्यू 3 हा. वरून काय होणार आहे? 4, सॉरी 2 वरून 3 होईल, बरोबर आहे. आता हा लास्ट टाइम आहे, हा लास्ट. इथे आपली कंडिशन टर्मिनेट होईल हा. याच्या वर जाणार नाही लूप. आता सांगा, आय ची व्हॅल्यू काय होते आपली? 3 आहे. काय 3. ते? 3. आय ची व्हॅल्यू काय आहे? 3. 3. 3 प्लस 1 काय होईल? 4. बरोबर आहे. 4. 4. तर 3 मध्ये काय चाललं जाईल? 4. म्हणजे इथे होईल आपला 50. समजताय? इथे काय चाललं जाईल? 50. समजताय शिफ्टिंग कसं झालंय? गॉट इट गाइस? हे समजलंय का मला सांग. अरे ऑफ आय इज इक्वल टू अरे ऑफ आय प्लस 1. हे समजलंय का? सांगा. येस. धनेश्वरी, धनश्री. हा. आता बघा, इथे क्वेश्चन हा तुम्हाला अराईज होतो, अराईज व्हायला पाहिजे. आणि
मी तुम्हाला सांगितलं होतं की आपण लूप इथून हा जो ॲरे इंडेक्स ऑफ एलिमेंट आणि ॲरे ऑफ लेंथ लेस दॅन ARR डॉट लेंथ -1 का बरं चालवते? आपण इथपर्यंत का बरं नाही नेतोय? वाय वी आर नॉट रनिंग द लूप टिल द लेस दॅन ARR डॉट लेंथ. याला म्हणतात लेस दॅन ARR डॉट लेंथ. आपण लेस दॅन ARR डॉट लेंथ पर्यंत का नाही चालवत आहे? आपण इथपर्यंत का बरं चालवतोय? आपण इथपर्यंत का बरं नाही चालवत आहे? हा क्वेश्चन आहे. याचा आन्सर असा आहे की जर म्हणजे इथपर्यंत जर चालवला म्हणजे माझे आयची व्हॅल्यू काय असेल, इथे 4 असेल, बरोबर गाईस? जर मी इथे बोलतोय, जर मी लूप इथपर्यंत चालवला तर माझ्या आयची व्हॅल्यू इथे 4 होईल ना? येस येस. गाईस. आणि जर माझी आयची व्हॅल्यू 4 झाली तर मी इथे I4 होईल आणि इथे I प्लस 1 काय होईल? 5 होईल, बरोबर आहे? हिअर यू विल हॅव अ 5 ॲज I प्लस 1, राईट गाईस? राईट? बरं, आपल्या ॲरेमध्ये येस. 5 इंडेक्स आहे का? डू यू हॅव द 5 इंडेक्स इन युअर ॲरे? यू डोंट हॅव, है ना? तुमच्याकडे हा एक 5 इंडेक्स 5 आहे का कोणता ॲरे? डू यू हॅव इंडेक्स 5 इन युअर ॲरे? You don't have. नो. So in that case, you are going out of the array, out of array. You are going outside of the array. If you will write array of 5, तो array of 5 exist नहीं करते, then you are going out of the array. And this is an exception in an array, guys. So if you have, अगर आप किसी भी array का ऐसा इंडेक्स एक्सेस करते हो जो कि है ही नहीं, तो आपको एक एक्सेप्शन मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं इंडेक्स एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, यानी आप एरे से बाहर जा रहे हो, ये इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए ये केस ना आ जाए कि मैं बाहर चले जाऊं, इसलिए मैंने इसको एक से कम चलाया है। समझ में आई बात कि मैंने इसको 4 तक क्यों नहीं चलाया? यस गाइस। बोलो बोलो, इसको समझ में आया मैंने 4 तक क्यों नहीं चलाया? यस. ओके, ये समझ में आया लॉजिक किस तरह से काम होता है, हाउ वी डिलीट एन एरे। और लास्ट में मैंने क्या बोला था कि आपको हम एक स्लॉट जो है वो रिमूव कर देंगे। तो एक स्लॉट कैसे रिमूव करेंगे? हम जो एरे बनाएंगे ना, तो उसको एक साइज नाम से, वी आर गोइंग टू गिव द साइज। देखो अब यहाँ पे मैं इंटेलिजेंट आईडी ओपन करता हूँ और कोड में ये कुछ कुछ चीजें होगी जो कोड में बेहतर समझेगी, कुछ चीजें होगी जो लाइक वहां पे एक्सप्लेन करके बहुत एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा ताकि समझेगी। तो देखो यहाँ पे मैं एक एरे बना लेता हूँ, तो एरे में बनाते टाइम बोलता हूँ इंटीजर ARR स्क्वायर ब्रैकेट, ओके, एंड ARR इज इक्वल टू न्यू इंटीजर। अब मैं यहाँ पे एक साइज नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, इंटीजर साइज इज इक्वल टू 5। ये समझ में आया? और यहाँ पे मैं देता हूँ साइज। यस गाइज। अब मेरे को जो एलिमेंट को डिलीट करना है, तो इंटीजर एलिमेंट, आपको ये एलिमेंट दिया रहेगा, हमेशा ध्यान में रखना गाइज, ओके, 20। अब मैं एरे तो बना लिया बट उसमें एलिमेंट ने इंसर्ट किया ना, तो मैं इसमें इंसर्ट कर लेता हूँ एरे ऑफ 0 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे सर्चिंग एल्गोरिथम काम आएगा बट अभी हमने किया नहीं है सर्चिंग एल्गोरिथम, इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आप सिंपल, मैं इसको अभी बता रहा हूँ कि आप डायरेक्टली इसको इंडेक्स, सॉरी 0 होगा इंडेक्स, डायरेक्टली हमें इंडेक्स ऑब्जर्व करके कंसिडर कर लेना है, ठीक है? बट बाद में नहीं करना, जब आप सर्चिंग एल्गोरिथम सीख जाओगे ना तो फिर नहीं करना। तो 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है? ये एरे है मेरे पास। अब ये एरे ऑफ 5 जा रहा है जो कि आउट ऑफ बाउंड जाएगा, बराबर है ना? ये एरे ऑफ 5 आउट ऑफ बाउंड जाएगा ना। इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, मेरा साइज क्या है? 5 है, तो लास्ट इंडेक्स क्या निकल के आएगा? 4 निकल के आएगा। अगर मैं 5 डालता हूँ तो मेरे पास आउट ऑफ बाउंड आएगा, आएगा कि नहीं? 0 1 2 3, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी, 0 1 2 3 नहीं डाला, तो मैं यहाँ पे 3 डाल देता हूँ और यहाँ पे 4 डालता हूँ, है ना? 4। यस गाइस, इतना क्लियर है? यस, बताइए योगेश्वरी धनश्री। अब जिस इंडेक्स में मुझे यस. एलिमेंट डिलीट करना है वो मेरे को 20 है। अब 20 का इंडेक्स में निकाल लेता हूँ, 20 का इंडेक्स क्या है? 1 है, फर्स्ट इंडेक्स है 20 का। अब मैं करता हूँ लूप लगा देता हूँ, तो फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू मेरा इंडेक्स, और इंडेक्स ऑफ एलिमेंट बोलता हूँ मैं, इंटीजर इंडेक्स ऑफ एलिमेंट, इंडेक्स ऑफ एलिमेंट 1 है मेरे पास, ठीक है? देन आई इज इक्वल टू स्टार्ट होगा इंडेक्स ऑफ एलिमेंट से, आई
जब तक आई की वैल्यू लेस देन ARR लेंथ -1 तक नहीं हो जाता और आई प्लस प्लस। ठीक है, अब इसके बाद मैं सिंपल करूंगा ARR ऑफ आई इज इक्वल टू ARR ऑफ आई प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बोला था कि हम जो आखिरी वाला डब्बा है, जब ये तो शिफ्टिंग कर देगा, ये कर देगा शिफ्टिंग एन एरे टू द लेफ्ट। ओके, ये शिफ्टिंग कर देगा, यानी हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा एरे। अब उसके बाद में मुझे जो आखिरी डब्बा बचेगा, आखिरी जो एरे का जो ये बचेगा ना, ये वाला, इसको निकालना है, लास्ट इंडेक्स को एक डब्बा कम करना है, एक एरे का स्लॉट कम करना है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, आई विल ओनली राइट साइज माइनस माइनस। समझ में आया बात? साइज माइनस माइनस से क्या होगा कि जो साइज हमारे अभी 5 थी, उसको मैंने कम करके क्या कर दिया, एक से कम कर दिया, क्या कर दिया, 5 साइज माइनस माइनस, यानी साइज इज इक्वल टू साइज -1 किया, यानी एक इंडेक्स को कम कर दिया। समझ आई बात योगेश्वरी धनश्री? बताओ। यस। और यहाँ यस पे सर। अब मैं लूप करूंगा, यहाँ पे प्रिंट करूंगा एरे आफ्टर डिलीशन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट करते हैं फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0। ओके, आई लेस देन साइज है ना, और आई प्लस प्लस, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट, यहाँ पे इसको सेम लाइन में प्रिंट करते हैं। ओके, तो ARR ऑफ आई। ठीक है, अब मिलता हूँ एरे आफ्टर डिलीशन। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस करके थोड़ा स्पेस दे देते हैं, तो एरे आफ्टर डिलीशन है। और एक बार मैं प्रिंट करता हूँ एरे बिफोर डिलीशन। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे प्रिंट करते हैं एरे बिफोर डिलीशन। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे लेस देन साइज आ रहा है, तो यहाँ पे साइज की वैल्यू 5 होगी। ओके, माइनस माइनस नहीं किया, यहाँ पे 5 होगी, प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे शिफ्टिंग होगा, फिर साइज -1 होगा, फिर प्रिंट होगा। ओके, तो अगर इसको रन करें, देखो तो क्या आउटपुट आता है हमारा, एक्सपेक्टेड आउटपुट आता है क्या, लेट्स सी। ओके, मेरे पास क्या है, एरे आफ्टर डिलीशन। तो एरे आफ्टर डिलीशन जो है, कहाँ गया मेरा एरे आफ्टर डिलीशन, ये। ठीक है, तो अगर इसको रन करें, तो सी व्हाट यू कैन सी गाइस। सबसे पहले एरे बिफोर डिलीशन, जब डिलीशन करने से पहले तो 10 20 30 40 50 आया, फिर डिलीट करने के बाद में क्या है, 10 30 40 50, है ना, ये चला गया, तो ये इतने एलिमेंट बच गए, और ये एलिमेंट आगे आगे लेफ्ट में शिफ्ट हो गए, ये 3 एलिमेंट लेफ्ट में शिफ्ट हो गए ना। तो क्या आएगा, 10 तो एग्जैक्ट रहेगा, और 20 हट जाएगा, तो 20 यहाँ पे चला गया, और बाकी एलिमेंट हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, 30 40 50 दिख रहा है। यस गाइस, बताइए यस। समझ आया हाउ टू डू दिस डिलीशन ऑपरेशन इन एरे? समझ आया? बताइए योगेश्वरी धनश्री।